हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर आप भूल गए हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि फिनेंशियल ईयर 22-23 फिनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी से 31 जुलाई 2023। दैट मीन्स कि बिना लेट फीस के, विदाउट लेट फीस के आप 31 जुलाई 2023 तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे इंडिविजुअल के केसेस में। अगर आप यहां तक भूल गए तो आप लेट फीस के साथ में 31 दिसंबर 2023 तक आप फाइल कर सकते थे। 1000 रुपीज की आपकी लेट फीस लगती थी, अब 2 रुपीज 5000 रुपीज जो भी आपकी लेट फीस थे। अब से ये डेट भी चली गई, यानी कि 31 दिसंबर 2023 भी अब चली गई सर। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो अब आपके पास में ऑप्शन है सर ITR-U। ITR-U अपडेटेड रिटर्न्स, जिसके थ्रू आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं फिनेंशियल ईयर 22-23 के। अब सर वहां पर अपडेटेड रिटर्न्स, आप जब भी फॉर्म फाइल करोगे आपका जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वहां पर लिखा रहेगा सर अपडेटेड रिटर्न्स। अब सर ये कैसे फाइल होता है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहां पर देख लेते हैं। अगर हम डैशबोर्ड्स पर जाते हैं, डैशबोर्ड पर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर ई फाइल के ऑप्शंस पे जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे 23-24 एंड ऑप्शंस यहाँ पर अब आपके पास में आ रहे हैं। एक आ रहा है मॉडिफाइड रिटर्न्स आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, या लास्ट ऑप्शन आ रहा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न्स। अब इस रिटर्न के थ्रू आप अपना फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न आप 1000 रुपीज या फिर जो भी आपकी लेट फीस होती है उसके साथ में आप फाइल कर सकते हो। यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न्स पे क्लिक करना है। ऑडिटेड नहीं है तो यहां पे सेलेक्ट ITR आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां पर सेलेक्ट ITR आएगा, यहां पर आपका ITR-1 या ITR-4 जो भी आपका ITR से वो आप ITR यहां पर सेलेक्ट कीजिए। देन आप यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको अटैच फाइल करना। अब ये जो अपडेटेड रिटर्न्स है इसकी एक्सेल यूटिलिटी होती है। उसकी क्या होती है सर? एक्सेल यूटिलिटी होती है। उस एक्सेल यूटिलिटी को आपको डाउनलोड करना होता है। इसके अंदर जो भी आपकी डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। तो हमारे पास में एक एक्सेल यूटिलिटी से डाउनलोडेड है, हम उसको देखते हैं कि वो यूटिलिटी किस तरह से काम करती है। जैसे अगर आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शंस पे जाओगे, जब आप ITR आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर सर हमारे पास में ये यूटिलिटी डाउनलोडेड है। हम इसको ओपन करते हैं। तो ये जैसे आप यूटिलिटी आप यहां पर ओपन करते हो सर, उसके अंदर आपका क्या मेन ऑप्शंस रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो रिटर्न्स होते हैं वो सब रिटर्न्स एज वेल एज जब सेम ही होते हैं। अगर आप 31 दिसंबर के पहले फाइल करते या फिर 30 दिसंबर के बाद में आप फाइल कर रहे हो, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो पूछता है कि सर आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन, आप ये जो रिटर्न से किस सेक्शन के थ्रू फाइल करना चाहते हो। ऑन और बिफोर ड्यू डेट, सर हमारी डेट चलेगी। बिलेटेड रिटर्न्स की भी डेट चलेगी। तो आपके पास में ऑप्शन है सर 139(8)(a। कौन सा ऑप्शन है? 139(8)(a। तो आप कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर सेक्शन 139(8)(a, ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर 139(8)(a। इस सेक्शन के थ्रू आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, सेक्शन 139(8)(a। अब सर अगर आप ये भी सर जानना चाहते हैं कि सर ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको ये रिटर्न्स भी देखना है। तो वो भी रिटर्न्स हम आपको प्रैक्टिकली किस तरह से फाइल किया जाता है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये क्लियरिटी हो गई कि हाँ, अगर हमने किसी रीजंस की वजह से रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल करना भूल गए, या फिर आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसको अब रिटर्न फाइल करना है, तो आप ITR-U के साथ फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।